हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सब लोग कैसे हो? एकदम खुश है ना? मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली लक्ष्मी जी आपके घर आए और सब अच्छे से त्योहार हो जाए खुशहाली के साथ ना, क्योंकि बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है पटाखे वगैरह के लिए। और इतनी साफ सफाई जो होती है उससे जो सर्दी जुकाम का होता है, जैसे कि अभी मेरी हालत हो रखी है। आज मैंने बहुत पानी का काम किया, बाथरूम वगैरह सारे घिसे, साफ किया। कपड़े तो रोज ही चालू है इन दिनों, तो अब पानी में लगातार रहेंगे तो जुकाम तो होना ही है ना। आज का जो हमारा व्लॉग है स्पेशल इसलिए है कि शुभी दीदी घर आ गई है और शुभी की पसंद का डिनर बनेगा। तो मैं आपको लंच रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि आज शुभी के आने पे डे 1 शुभी की पसंद का मैंने क्या बनाया। तो वही है, संडे मॉर्निंग का टाइम है और सुबह संडे के दिन ऐसा लगता है ना आज तो छुट्टी का दिन है, लेकिन आज छुट्टी नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज एकता दिवस था। तो डीआरएम ऑफिस रेलवे में वहां पर भी था उनका यहाँ प्रोग्राम, और जहां पर मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए जाते हैं इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग सेंटर में, वहां पर भी था। तो उनको जाना था। बस फर्क इतना था कि आज मतलब 8-9 ऐसा टाइम नहीं था, 10 बजे मेनू हमें निकलना है। तो फिर मैंने सोचा चलो पूरा खाना ही बना लिया जाए, क्योंकि अब अगर अभी नाश्ता बनाते हैं फिर राह देखते रहो कब आएंगे खाने, तो फिर इससे अच्छा सुबह पूरा खाना ही बना लेते हैं। तो यहाँ नहा धो करके पूजा सुबह के समय में पहले कर ली, क्योंकि 10 बजे के लिए तो अच्छा खासा टाइम रहता है ना, अगर 10 बजे बनाना है। तो ये 9 बज रहे हैं। 9 बजे मैंने खाना बनाना शुरू किया। ये मैंने 5 तरह की दाल ली है और आज मैंने बिना छिलके वाली 5 दालें ली हैं। ये मसूर की दाल हो गई, तुअर दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, उड़द दाल और चना दाल बिना छिलके वाली। कई बार मैं दाल में छिलके वाली दालें यूज करती हूँ, जो मेरे पास छिलके वाली होती हैं और थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन था कि आज बिना छिलके वाली 5 दालें मिक्स करके बनाएंगे। फिर देखें स्वाद में कोई घर में जान सकता है कि नहीं कि ये दाल में क्या अंतर है। मैंने हल्दी और नमक डाल करके दाल को उबालने के लिए लिया। यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल का और हेल्दी भी होता है। टमाटर और अदरक डाली है, अदरक कद्दूकस करके डाला है तो पूरी दाल में घुल जाती है और टमाटर भी बॉईल हो जाएंगे। अब मैंने सजा दजा के कुकर को साइड में रखा और ये भिंडी निकाली। इतनी फ्रेश भिंडी है, जबकि 2 दिन हो गए आए हुए, बहुत बढ़िया भिंडी। तो बस इन्हें मैं फटाफट से काट रही हूँ। तो भिंडी फ्राई बनाएंगे लंच टाइम पे, दाल चावल रोटी। और ये मैंने दाल 3 सीटी ली थी, बॉईल हो गई। कढ़ाई पे यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल करके गरम किया। प्याज हरी मिर्ची भी काटी है। तेल गरम होते ही अजवाइन डाली है और अजवाइन का तड़का लगाने के बाद हरी मिर्ची डाली है। हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है भिंडी फ्राई में, खाने में अच्छी लगती है। और प्याज डाली है, प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बाकी वो भिंडी के साथ भी फ्राई होती रहती है। हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा और कटी हुई भिंडी डाल दी। अब भिंडी डाल करके हल्दी में ही ऐसे मिक्स कर लेंगे तो प्याज भी फ्राई हो जाएगी और भिंडी भी। ये है संडे का दिन और शुभी को आना था मंडे के दिन। मैंने संडे के दिन ये हाफ शूटिंग की लंच की, तो फिर मैंने सोचा कि हाफ जैसे हमेशा होता है डिनर टाइम का शूट करेंगे। सर्दी जुकाम का इस कदर मतलब हावी हो रहा है ना कि बहुत सर दुख रहा था बहुत ज्यादा दोपहर में मेरा। और फिर ये दाल की 1 सीटी आई थी, मैंने धीमी कर दी थी, फिर दूसरी सीटी आई है। यहाँ पर भिंडी फ्राई हो चुकी है तो मैंने नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है और सारे सूखे मसाले मिक्स कर दिए हैं भिंडी में। और इस तरीके से भिंडी को मीडियम आंच में मैंने भूना है, फ्राई कर लिया है। फ्राई भिंडी पसंद है सबको। और जब मैं भिंडी बना रही थी तो मुझे शुभी की याद आ रही, क्योंकि उसने खास बोला था कि मतलब 2-3 चीजें तो अच्छी खानी है अलग, लेकिन मुझे घर की सब्जियां और घर की दालें खानी है। लेकिन अभी जब आएगी तो बनेगी ही। ये जो संडे के दिन मैंने बनाया ना, ये तब उसको मंडे को आना था। और यहाँ पर मैंने आटा गूंथ लिया फटाफट से, क्योंकि वो 9 बजे से खाना बनाना जो शुरू किया ना, बस। और दाल बन गई, सब्जी बन गई, आटा लग गया
और दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने तड़के पैन में तड़का बनाया है। और तड़का लगा करके थोड़ा सा इसमें हींग और लाल मिर्ची ज़रूर डालती हूँ मैं जीरे के साथ में। और तड़के पैन को डाला कुकर में हमने। तो ये हमारी मिक्स दाल भी तैयार हो गई। आज मैंने कोई मसाले इसमें नहीं डाले थे, धनिया गरम मसाला वगैरह, वैसे मैं मिक्स दाल में डालती हूँ, थोड़ा इस मसालेदार बनती है दाल। आज मैंने ऐसे नॉर्मल दाल जैसा बनाया, लेकिन 5 दालें यूज़ करी, बस इतना फ़र्क था। और फिर जैसे दाल बन गई कि फिर मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी। और इतने में उनका नहाना धोना भी हो गया और हमारा 9 से पौने 10 तक ही खाना बन गया था। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आधा पौन घंटे में दाल चावल सब्जी रोटी वाले खाने बन जाते हैं। बाकी के कुछ बनाने हो ना, टेटम्बर वाले काम, उनमें ज़्यादा टाइम लगता है। और थाली लगाने की बारी थी। अम्मा थोड़ी देर से नहाती हैं, आजकल ठंड रहती है, तो वो 11 बजे तक नहाने के लिए जाती हैं। 10 बजे के बाद ही हूँ, समझो 10:30 11 बजे। और फिर ये मैंने चौका बर्तन भी कर लिया, खाना लगाने की पहले ही ये सब भी हो गया। और यहाँ अभी तक जिनको जाना था वो सज धज के तैयार नहीं हो पाए। फिर जब आए थाली लगाई, 2 थाली लगाई मैंने, शुभम के लिए भी और उसके पापा के लिए भी, क्योंकि मैंने शुभम से बोला कि अब तुम आज यही खा लो, यही हमारा ब्रंच है। और खाना वाना खाया इन्होंने। देखो मुझे 10 बजे बोला गया था, ठीक है, इसलिए मैंने पौने 10 पे खाना बना दिया। यहाँ पे घड़ी में देखो 10:30 बज रहे हैं। मुझे हमेशा आधा घंटे पहले का समय दिया जाता है, और यकीन मानो मैं भूल जाती हूँ। जब उन्होंने मुझे 10 बोला ना, तो मैं 10 ही मान के चलती हूँ कि इन्हें 10 बजे जाना है। इसलिए मैंने 10 से 10 मिनट पहले खाना बना दिया। और पता चल रहा होता है 10 से 10 मिनट बाद वो तैयार हो रहे हैं। अब इनका खाना वाना हो गया और ये चले गए। फिर मैंने थाली धोई और आज मैंने ये पॉट धुला है, गिलास धुले हैं। अब काफी दिन हो गए थे इस बीच मुझे ये साफ करने के लिए। कॉपर वेसल्स हमेशा मेंटेन करते रहना चाहिए। जैसे मैंने इस बार ज्यादा दिनों बाद साफ किया ना, तो मुझे ज्यादा टाइम लगा घिसने में। अगर आप नॉर्मली हमेशा अधिक से 10-15 दिन में साफ करते हैं ना, तो इतना टाइम नहीं लगता। मुझे लग रहा है इस बार मेरे से 15 दिन से ज्यादा टाइम हो गया। और पॉट एकदम क्लीन, ग्लास चकाचक। और एक टेबल में रखती हूँ मैं पॉट, फ्लावर बने हैं प्रिंट, वो भी है। वो भी मैंने जग धुला था, लेकिन वो बाद में धुला था, इसलिए अभी यहाँ नहीं रखा है शूटिंग में। उसे पानी था तो मैं सोची थी कि वो खत्म हो जाएगा तब धुलूंगी। ऐसा कर लिया और अम्मा को थाली लगाई, क्योंकि आज वो पहले 10 बजे से 10:15 बजे खाने बैठे थे। तब अम्मा का नहाना वाना शुरू था, नहा रही थी। जैसे वो नहा के आई, उनका अपना कंघी वंगी किया और उनको थाली दी। यहाँ पर पॉट मैंने भर के रख दिया। सब कपड़े जो थे वो सब धुल करके फैलाए हैं सारे, बहुत कपड़े। आजकल तो सारी चादरें बदली, दोनों रूम की बेडशीट वगैरह सब। और ये धुला है ना, डस्टबिन यहाँ रख दिया है बालकनी में। और जैसा कि अभी आपने देखा, दोपहर में शुभी आई हैं, तो शुभी के आने के बाद अब वो थोड़ा फ्रेश हो ले, नहा ले सबसे पहले, उसके बाद होगा क्या खाना पीना है। और एक बात कि आप सभी को दिल से शुक्रिया, आप सभी के प्यार और दुआओं की वजह से शुभम हमारा अच्छा हो रहा है, उसका हाथ ठीक हो रहा है। आइस की थोड़ी मसाज करते हैं 1-2 बार, और जो डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दिया है वो लगाता है शुभम। अब काफी हद तक उसका हाथ धीरे धीरे सही हो रहा है। थैंक यू। और दोपहर में करीब 3-3:30 बजे शुभी आ गई। उनके पापा लेने गए थे शुभी को, बुड्ढा हमारा आ गया। मैं तो शुभी को ऐसे ही बोलती हूँ घर में। और उसका अपना एक ट्रॉली बैग और एक शोल्डर बैग और उसका साइड बैग, बस इतना ही था। इतना ही था क्या, इतना भी बहुत हो जाता है सफर के लिए तो, लेकिन इतना लेकर आई है वो। और अब बीच का समय था, थोड़ी देर बैठे। ये भी है ना, बाहर से आई, चलो शुभी हैंड वॉश कर लो, अच्छा सैनिटाइजर लगाया तुमने, हाँ अच्छा चलो तुम पहले नहा लो, यही चालू था। और अब इन लोगों ने खाना वाना खा लिया है। शुभी आई तो उनके लिए खाना गरम किया, चाय हो गई हम लोगों की। इसके बाद शुभी ने आते ही शुभम को बोला तारक मेहता लगाओ। मतलब अब हमारे घर में फिर से तारक मेहता की किलकारियां गूंजने लगेंगी। हर वक्त सिर्फ एक ही चैनल चलेगा, सब टीवी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसके सिवाय कोई और दूसरी आवाज आई बीच में, शुभम ने चैनल चेंज किया तो तुरंत दीदी ने बोला तारक लगाओ। उसको सिर्फ तारक मेहता ही देखना पसंद है ना। तो ये है बैठे दोनों लोग। तो सीधा फिर नहाने ही चली गई। उसके बाद फिर बातचीत का कार्यक्रम शुरू हुआ
क्योंकि वो होता ना, कोई आए तो बातें तो करनी रहती है, लेकिन अब इन दिनों कोविड से सब इतने सावधान हो गए हैं। हाँ, तो डिनर बन रहा है शुभी की पसंद का बैंगन का भरता। उसको ज्यादातर था कि घर का सिंपल वाला खाना खाना, एक आधी चीजें हैं जो उसकी फरमाइश में, छोले भटूरे, पाव भाजी और इडली सांभर, बाकी रोज की दाल सब्जी यही खाना है उसको। तो बैंगन भूनने रखे हैं मैंने, 2 बड़े बड़े बैंगन हैं ताजे, आज ही मंगाए थे सुबह ही, और फ्रिज में रख दो ना तो बैंगन कड़क हो जाता है, इसलिए बाहर ही था ये। और ये हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन डाल के बनाऊंगी मैं। और ये सब बर्तन अभी हटा रही हूँ क्योंकि दोपहर में लोग ने जो खाया हुआ सब, उसके बाद शाम का ये सब हुआ, दूध चाय नाश्ता, और बर्तन हटाती जा रही हूँ। और यहाँ पर बैंगन भी हमारे भुन चुके हैं खूब अच्छा। और मैंने प्याज व्याज सब काट लिए, हरी मिर्ची, लहसुन मैंने ज्यादा से अभी आज साफ करके रखे हैं शाम को, क्योंकि लगातार 2-3 चीजें कुछ ना कुछ बननी है। और त्योहार का दिन ऐसे कैसे समय बीत जाता है। हाँ, तो ये जो आज देख रहे हो ना बैंगन का भरता, ये मंडे को बन रहा है, और जो इसके पहले आपने लंच देखा था वो संडे का था। मतलब ये हुआ कि मैं संडे की मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो मैं फिर रात की शूटिंग के लिए ऐसा लगता ना ज्यादा देर खड़े होना पड़ता है, तो मैं खड़ी नहीं हुई थी। और आज सुबह भी फिर शूट नहीं किया था कि रात में ही करूंगी। सरसों का तेल गर्म होते ही मैंने लहसुन, हरी मिर्ची डाली, प्याज डाला और वो स्प्रिंग अनियन डाली, और फिर ये मैंने भून लिया। इसीलिए वो वीडियो भी वैसे ही संडे के दिन का फिर वो हुआ नहीं। जुकाम की वजह से खूब सर दुख रहा है, अजीब सा लग रहा है, मतलब नहीं मन नहीं करता काम में, ऐसा वाला। और मैंने अदरक कद्दूकस करके डाला है, टमाटर डाला है, नमक डाला है, लाल मिर्ची डाली है, और सबको अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। स्प्रिंग अनियन का टेस्ट ना बैंगन भरते में अच्छा लगता है। हम पहले डालते नहीं थे, हमने एक आधी बार देखा यहाँ महाराष्ट्रियन स्टाइल में जो बैंगन भरित बनता है ना, वांगे का भरित पूरी वाली पार्टी में, तो ऐसे ये वाला स्प्रिंग अनियन डालते हैं, शेंगदाने भी डालते हैं, अच्छा लगता है, पीनट क्रंची क्रंची सा। आज नहीं डाला है मैंने। और शुभम के लिए कोई दूसरी चॉइस नहीं है कि शुभम क्या खाएगा, भरता ही खाएगा, यानी बैंगन का भरता। और मैं बनाने वाली हूँ साथ में ज्वार की रोटी, क्योंकि मैंने अभी जब चक्की का डेमो किया था तो ज्वार पीसी थी और बेसन पीसा था, तो ज्वार रखी हुई है। बैंगन के भरते के साथ गर्मा गर्म बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी या फिर चने के आटे वाली रोटी, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देती हैं, अच्छा लगता है, तो वही बनाने का प्लान था। और साथ में हरी मिर्ची का ठेसा बोलते हैं कि ठेचा, मोटी वाली हरी मिर्ची का। बस यहाँ भरता भुन चुका है, मैंने डाला है धनिया पत्ता कटा हुआ, मिक्स कर दिया है, और तैयार बैंगन भरता। इसे मैंने पलट दिया डोंगे में, और अभी फिर बाद में, और फिर मैंने सोचा चलो दिया बत्ती कर लेते हैं, टाइम हो रहा है, इसके बाद जब खाना खाने लगेंगे तब रोटियां सेक लूंगी। तो बस यहाँ पर मंदिर में भी दीपक लगाना, आजकल तो 3-4 दीपक लगते हैं तुलसी जी के लिए, चौखट में रखने के लिए, यहाँ मंदिर में आरती दीपक करना, तो ये सब किया मैंने। और सारी लाइटिंग्स वगैरह ऑन करो तो कितनी जगमगाहट लगती है ना। मुझे दीपावली का त्योहार, ये जो फेस्टिवल है, लाइटिंग, रोशनी, बहुत अच्छा लगता है, जगमगाहट, जैसे बालकनी से दिखता है ना दूर से, सबके घरों में ऐसे रोशनी दूर से अच्छा लगता है। और शाम का ये काम रंगोली बनाने के लिए शुभी से मैंने बोला, तो कह रही हाँ बनाऊंगी, कल वो धनतेरस के लिए बनाएगी, फिर भाई दूज की भी बनाएगी, और मेन दीपावली की बनाएगी, 3 रंगोली बनाएगी, तो कल बनाएगी, आज तो आई ही है। और बस यहाँ पर ये देखो, इस देखा ही था, झालर लगाई थी हम लोगों ने, तोरण फूल लटकाए थे यहाँ, और हॉल में जो विंडो है वहाँ स्टार लगाए थे, चौखट पे जो मैंने पट्टी लगाई थी वो दिखाया था आपको, 3 पट्टे हो गए हैं, चौड़ा सा है पूरा जो चौखट, अच्छा पूरा कवर हो गया है ऐसे। और वहां दिखाती हूँ मैं बाहर, बेडरूम के बाहर बालकनी में, वहां पर भी सजावट है। और दूध के पैकेट आ गए, फिर दूध बॉईल करना है। यहाँ ये मुझे स्टार वाली बहुत अच्छी लग रही है लाइटिंग, ये हमने ऑनलाइन ली थी, मुझे पूछा है एक बहुत से लोगों ने, और ये 499 की है। और कलरफुल जो लड़ियां लटकी हैं फूलों की, वो भी अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पर बेडरूम में ये लगा हुआ है झालर, और वो लैंटर्न लगाई है,
सामने से वो भाभी जी का घर दिख रहा है, छत। अब वो पेड़ नहीं है ना तो दूर भी रोशनी दिखाई देती है, अच्छा लग रहा है। और फिर दूध का पैकेट निकाला, दूध गर्म करने रखा और मैं ज्वार की रोटी बनाऊंगी। आज जो मैं ज्वार की रोटी बनाऊंगी ना वो सेम फुलके जैसे बनेगा। ये देखो ज्वार का आटा मैंने पीसा था, दिखाया था। मैंने ना इसको छानना नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं छन्नी से छान लूँ तो एकदम फाइन पाउडर आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत इसमें है ऊपर मोटा वाला चोकर वो निकल सकता है, पर नहीं निकालना चाहती मैं। ये हेल्दी रहता है, वैसे बोलते ही यही है कि मोटा आटा खाना चाहिए। तो अब चक्की पे तो जैसा पिस के आता था गेहूं का हम वैसे यूज करते थे। यहाँ पर देखो मैंने गेहूं का आटा डाला। 3 कटोरी ज्वार का आटा है तो 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल के हल्का सा नमक डाल करके और पानी डाल के आटा गूंथ लें। वैसे और टेस्ट बढ़ाने के लिए आप थोड़े सफेद तिल भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच तेल डाल लो, थोड़ा नरम रहता है आटा। डाला नहीं था मैंने, बाद में सोचा था इसीलिए आपको बता रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 चम्मच तेल डालना, जैसे नरम हो जाता है आटा, रूखा रूखा सा नहीं लगेगा। और सफेद तिल से टेस्ट अच्छा लगता है। इसमें अदरक भी कद्दूकस करके डालते हैं कुछ लोग, उसका टेस्ट अच्छा आता है, हरी मिर्ची और अदरक का, तो रोटी में स्वाद आता है। फिलहाल मैंने एकदम प्लेन बनाई है, नमक और वो डाल के। 3 कटोरी ज्वार का आटा, 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल करके नरम सा आटा गूथा है। और ये देखो फूल गई रोटी। जैसे मैं गेहूं की रोटी बनाती हूँ वैसे ही फूल गई। कोई झंझट नहीं, ना कोई प्लास्टिक चाहिए है, ना हाथ से थप थप करना है। बस जैसे रोटी बेली जाती है ना वैसे ही बेल रही थी मैं। बहुत नरम, एकदम सॉफ्ट रोटियां बनी हैं, बहुत अच्छी। और बस रोटियां फटाफट से बनानी शुरू करी। हल्की ठंड सी तो आजकल शुरुआत हो ही गई है, हल्का हल्का ठंड रहता है। अम्मा के तो स्वेटर शॉल सब निकल आए हैं, ठंड लगती है उनको तो। और हवा बस ये खिड़की विड़की से जो थोड़ी बहुत आती है बस उतना ही है। दूध भी बॉयल हो गया तो उसे मैंने ढक के रखा और यहाँ पर सब तैयार हो गया। और बस अब मैंने थाली निकालनी शुरू करी है, क्योंकि शाम को इन लोगों ने बस हल्का फुल्का ऐसे खाया, क्योंकि वो बीच का टाइम था ना तो भूख नहीं लगती ना जल्दी से बच्चों को। तो ये मैंने ठेसा दिया है, मिर्ची का ठेसा, हरी मिर्ची भून करके ठेसा बना के फिर उसको फ्राई कर लिया है जीरा तेल से। दोपहर में बना था लंच टाइम पे, पर शूटिंग नहीं की थी, तो वही ठेसा है। और ये भरित है और ज्वारी की रोटी है। अभी हस्बैंड और अम्मा नहीं खा रहे हैं तो इसलिए थोड़ी देर से खाएंगे वो लोग करीब। तो इन लोग को दिया है कि खाओ, फिर ऐसे बारी बारी से खाते जाओ गरम गरम खाना। तो बस परोस रही हूँ मैं इन लोगों को। इनके कार्टून चालू हैं। करीब 1.5-2 महीने बाद आई है शुभी घर। और कोटा में मतलब मिलता तो सब कुछ है बच्चों को मेस में, लेकिन अब वो घर के खाने की और बाहर के खाने में थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। इन लोग खाना खिलाया, बाकी की सारी रोटियां सेक के रख ली हैं मैंने, और फिर हस्बैंड, मैं और अम्मा भी खाएंगे। और यहाँ मैंने सब बर्तन भी साफ कर लिए हैं। और फिर चलो पहले बाय वाले क्लिप करा लेते हैं, फिर खाना देंगे अम्मा और इनको, क्योंकि फिर खाना खा के तो फिर लेटना रहता है ना अम्मा को, तो फिर वो बाद में फिर ठीक नहीं रहता। इसलिए याद से पहले टाटा बाय बाय कर लेते हैं सब लोग, फिर उसके बाद आराम से खाएं और फिर लेटें, कोई दिक्कत नहीं। और सभी लोग अपने घर में त्योहार में बिजी हैं, खूब काम है सबको। और मेरे जैसे तो काम से कौन कौन परेशान है बताना मुझे। और इन लोगों का भी सबका खाना हुआ, अम्मा का और इनका। तो इसके बाद मैं शुभी को तेल लगा रही हूँ, उसको शैम्पू वगैरह करना हो यदि कल तो कर लेगी, तो उसके बालों में मसाज कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं खाऊंगी आराम से। जुकाम में ना भूख भी पूरी ऐसे गायब सी रहती, स्वाद नहीं लगता किसी चीज का।